नमस्कार। आज बात करते हैं सेंसेक्स की। एक ऐसा नाम जो हर रोज सुनते हैं, पर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये तो हमारी इकोनॉमी की धड़कन है, उसकी नब्ज है। तो चलिए आज इसी की कहानी को समझते हैं कि ये कैसे काम करता है और आखिर इसका हम सब पर क्या असर पड़ता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि सेंसेक्स को इंडिया का इकोनॉमिक बैरोमीटर क्यों कहा जाता है। फिर ये इंडेक्स काम कैसे करता है, इसकी पूरी कहानी जानेंगे। इसके बाद हम सेंसेक्स के सफ़र के कुछ बड़े माइलस्टोन्स देखेंगे, साथ ही बाजार के सबसे बड़े उतार चढ़ाव पर भी नज़र डालेंगे। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात कि ये सब हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक आइडिया से। आखिर सेंसेक्स की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? सोचिए, इंडिया जैसी इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी की हेल्थ को, उसकी सेहत को कोई कैसे मापेगा? कोई तो तरीका होना चाहिए ना। ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि पूरी इकोनॉमी की सेहत का अंदाज़ा लगाया तो लगाया कैसे जाए। और बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए सेंसेक्स जैसे स्टॉक इंडेक्स को बनाया गया था। तो सेंसेक्स है क्या? इसका नाम सेंसिटिव और इंडेक्स को मिलाकर बना है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई पर लिस्टेड 30 सबसे बड़ी, सबसे मजबूत कंपनियों का एक ग्रुप है। ये वो 30 कंपनियां हैं जो हमारी इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब भी सेंसेक्स ऊपर या नीचे जाता है, तो असल में इन टॉप 30 कंपनियों के शेयरों का एवरेज परफॉर्मेंस बदल रहा होता है। और इसी से हमें पूरी इकोनॉमी का एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं पर्दे के पीछे और देखते हैं कि ये एक नंबर जिस पर सबकी नजरें टिकी रहती हैं, आखिर कैलकुलेट कैसे होता है। देखिए, सेंसेक्स की 30 कंपनियों के इस एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए बहुत कड़े नियम हैं। कंपनी को बीएसई पर लिस्टेड होना चाहिए, उसका मार्केट साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, मतलब लार्ज या मिड कैप। स्टॉक हाईली लिक्विड होना चाहिए, यानी उसके शेयर आसानी से और बड़ी तादाद में खरीदे बेचे जा सकें। और हाँ, कंपनी अपने मेन बिजनेस से अच्छा खासा रेवेन्यू कमाती हो। ये सब इसलिए ताकि इंडेक्स हमारी इकोनॉमी की एक सच्ची तस्वीर दिखा सके। अब सेंसेक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ का इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसमें कंपनी के सिर्फ उन्हीं शेयर्स की वैल्यू गिनी जाती है जो पब्लिक में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, मतलब हम और आप जैसे लोग जिन्हें खरीद बेच सकते हैं। जो शेयर्स कंपनी के मालिकों यानी प्रमोटर्स या सरकार के पास होते हैं, उन्हें गिना नहीं जाता। इससे क्या होता है? इससे इंडेक्स की चाल पर आम इन्वेस्टर्स का असर ज्यादा साफ साफ पता चलता है। तो ये पूरा कैलकुलेशन होता कैसे है? बस 3 सिंपल स्टेप्स में। पहला, सेंसेक्स की सभी 30 कंपनियों का फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकाला जाता है। दूसरा, इन सभी 30 वैल्यूज को एक साथ जोड़ दिया जाता है। और तीसरा और आखिरी स्टेप, इस टोटल वैल्यू को एक बेस वैल्यू, जिसे इंडेक्स डिवाइजर कहते हैं, उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। और बस जो नंबर सामने आता है वही होता है सेंसेक्स। और जानते हैं, जब 1 अप्रैल 1979 को इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसका बेस वैल्यू सिर्फ 100 था। जी हाँ, सिर्फ 100। आज ये कहाँ है, ये सोचकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेंसेक्स ने कितना लंबा और जबरदस्त सफर तय किया है। तो चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और सेंसेक्स के इस ऐतिहासिक सफर के कुछ यादगार पड़ावों को देखते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे मजेदार बात है वो है इसकी रफ्तार। 1990 में सेंसेक्स ने 1000 का आंकड़ा पार किया। फिर 10,000 तक पहुंचने में इसे लग गए करीब 16 साल। लेकिन इसके बाद खेल बदल गया। 10,000 से 20,000 तक का सफर सिर्फ 1 साल से कुछ ज्यादा टाइम में पूरा हो गया। और फिर 2021 में 50,000 और 2024 में 80,000। ये तेजी साफ साफ दिखाती है कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे एक्सेलरेट हुई है। लेकिन एक मिनट, ये सफर कोई सीधी सपाट सड़क नहीं थी। अरे नहीं, इस रास्ते में बहुत बड़े बड़े गड्ढे, बहुत बड़े उतार चढ़ाव भी आए। ऐसे पल आए जब मार्केट की हिम्मत की असली परीक्षा हुई। इतिहास में इससे कई दिन आए जब सेंसेक्स में भूचाल आ गया, चाहे वो 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, 2015 में चीन के बाजार का क्रैश, या फिर 2020 का कोविड पैंडेमिक। हर बार बाजार बुरी तरह हिला। 23 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगा तो सेंसेक्स एक ही दिन में लगभग 4000 पॉइंट्स गिर गया था। और अभी हाल ही में 2024 के इलेक्शन नतीजों वाले दिन भी हमने एक बहुत बड़ी गिरावट देखी। ये वो दिन हैं जो मार्केट की कहानी में हमेशा याद रखे जाएंगे। और यही बात हमें याद दिलाती है कि इन गिरते हुए नंबरों के पीछे असल में डर, उम्मीद और भरोसे की इंसानी कहानी होती है। 2006 में एक ऐसा ही दिन था जब बाजार एक ही दिन में 1100 पॉइंट गिर गया।
तब उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम को आकर इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाना पड़ा था कि अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स में कुछ भी गलत नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे ऐसे तूफानों के बीच भी लॉन्ग टर्म भरोसे को बनाए रखने की कोशिश की जाती है। चलिए अब इन सब बातों को जोड़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सेंसेक्स हमारी असल जिंदगी में इतना मैटर क्यों करता है। हमने पहले बात की थी कि सेंसेक्स की कंपनियों का स्टॉक हाईली लिक्विड होना चाहिए। इसका मतलब है कि उसमें रोज बहुत ज्यादा खरीद बिक्री होती है। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में होती है, जहां लोग कम पैसों में बड़ी पोजीशन ले पाते हैं, तो किसी एक इंसान या ग्रुप के लिए स्टॉक की कीमत से छेड़छाड़ करना यानी मैनिपुलेशन करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही हाई वॉल्यूम और लिक्विडिटी सेंसेक्स को एक भरोसेमंद इंडिकेटर बनाती है। तो कुल मिलाकर सेंसेक्स हमें क्या बताता है? पहली बात, ये इन्वेस्टर्स के मूड का बैरोमीटर है कि बाजार में जोश है या डर। दूसरी, ये हमारी इकॉनमी की सेहत का एक आईना है। ये देश की सबसे बड़ी और सबसे असरदार कंपनियों के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसी को देख के इंडिया में पैसा लगाने का फैसला करते हैं। और हाँ, किसी भी कंपनी के लिए सेंसेक्स का हिस्सा बनना अपने आप में एक बहुत बड़े सम्मान और भरोसे की बात होती है। तो सेंसेक्स ने हमें इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की कहानी सुनाई है। एक ऐसी कहानी जिसमें बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन जिसका ग्राफ आखिर में ऊपर ही गया है। अब सवाल यह है, इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? सेंसेक्स आगे कौन सी कहानी लिखेगा? खैर, इसका जवाब तो भविष्य ही देगा और हम सबकी नजरें इसी पर टिकी रहेंगी।